पाठ 9 देखते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये पाठ 9 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको 2 नंबर का एक आएगा और एक जो है 4 नंबर के लिए आएगा। 6 नंबर का कंफर्म है कि आप 9.1 यानी कि जो 9वां चैप्टर जो पढ़ाने जा रहे हैं इसको पढ़ लेंगे तो आपका 6 नंबर का कंफर्म है कि आपका एग्जाम में आ जाएगा। पहले देखते हैं कि ये पाठ के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। पाठ के बारे में लिखा हुआ है, देखिए उन्नयन त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग में एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। उन्नयन को एलिवेशन बोलते हैं और अवनमन को डिप्रेशन बोलते हैं। तो इसके लिए देखिए इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो पृथ्वी से और ग्रह की दूरी, हमारे पृथ्वी से और दूसरे ग्रह पे यानी मंगल ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, इसका दूरी नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। या पृथ्वी से और तारा है तो तारा का दूरी नापने के लिए करते हैं लोग। नाव चालन मतलब जो नाव चलाते हैं, जो पानी जहाज जो चलती है उसके लिए भी हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। इसी के माध्यम से हम दूरी तय करते हैं, कितना दूर जाना है, कितना ये कोण बना हुआ है, कितना एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहले दिया हुआ है उन्नयन कोण, यह है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब होता है कि हम यहाँ नीचे खड़े हैं और छत पे कोई वस्तु रखी हुई है जो हमारे आंख से ऊपर रखी गई है। कोई जरूरी नहीं है छत होगा, वहाँ मीनार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, मतलब अपने आंख से ऊपर की ओर देखेंगे, तो वहाँ पे होगा उन्नयन कोण। क्या होगा, जैसे यहाँ मान लीजिए हम बनाते हैं, ये हम मान लीजिए हम लोग का एक जो है मीनार है और यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे यहाँ से देख रहे हैं ऊपर की ओर। तो जब नीचे से देखते हैं ऊपर की ओर, कहाँ देख रहे हैं हम, ऊपर की ओर, तो यहाँ पे जो होगा हम लोग का उन्नयन कोण होगा। कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण। तो नीचे से जब देखेंगे ऊपर की ओर तो हम लोग को हो जाएगा उन्नयन कोण। वही ऊपर से देखेंगे नीचे की ओर, जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा अवनमन कोण। ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण और नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। तो अवनमन कोण का फिगर कैसे बनेगा, तो ये भी सेम ऐसे है लेकिन देखना अलग है। हम लोग ऐसे देख रहे हैं, तो जो यहाँ जो कोण बनेगा ये हम लोग का हो जाएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण का एक और निशानी होता है कि ऐसे डॉट डॉट भी बना होता है, इसका मतलब समझ जाएंगे कि अवनमन कोण है। तो इस चैप्टर में हमको उन्नयन कोण यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देखना है वाला पढ़ना है, अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखने वाला पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये सब याद चाहिए, साइन कॉस टैन का मान याद चाहिए। इसका हम एक वीडियो बनाकर हमारे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको आप जाकर अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान हो जाता है 1। इसी का उल्टा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा √3/2, यहाँ हो जाएगा 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। साइन अब भाग देते हैं तो साइन में कॉस से भाग करेंगे 0 यानी tan 0 का मान हो जाएगा 0। इसमें 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/√1 में हो जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे होगा हम लोग का सिर्फ हो जाएगा 1, 2 से 2 कटेगा, यहाँ जो हो जाएगा रूट में 3 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इसको पूरे विस्तार से हम पिछले वीडियो में बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये बस ये मान याद चाहिए, इसी बनेगा। इसमें आपको एक और याद करना है, ये भी पिछले वीडियो में बताए हैं, लाल बटा कक्का वाला, लाल बटा कक्का। इसके माध्यम से भी इन्हीं दोनों का ज़्यादा प्रयोग है। लाल बटा कक्का का मतलब पहला होता है साइन, पहला होगा साइन, दूसरा होगा कॉस और तीसरा होता है टेन। साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटा कोण। कॉस का होगा आधार बटा कोण, टेन का होगा लंब बटा आधार। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक, तो उल्टा करेंगे तो कोण बटा हो जाएगा लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा करेंगे तो कोण बटा हो जाएगा आधार। टेन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब। इन्हीं दोनों का प्रयोग से हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल। इसमें मेन आपका काम है सवाल को पढ़ना और सवाल को पढ़ के इसका चित्र बनाना। आधा नंबर मिलेगा आपको चित्र बनाने के लिए, फिर आधा नंबर मिलेगा आपको सवाल को हल करने के लिए। तो इसमें चित्र नहीं बना होगा, लेकिन चित्र बनाना इंपॉर्टेंट है, बनाएंगे तभी आपको आगे सवाल समझ में आएगा कि हमको कैसे कैसे बनाना है।
पहला सवाल देखते हैं यहाँ। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर है उस पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो रस्सी है वो तना हुआ, ढीला नहीं है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। एक भूमि पे जो है, एक भूमि पर एक जो है बिंदु है उससे जो शिखर पे बंधा हुआ है, और भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कितना खंभा का ऊंचाई है। तो पहले फिगर देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ लिखा है फिगर कि सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर ऊपर लंबी जो है डोरी पर चढ़ रहा है, और भूमि पर क्या एक जो है खंभा बना हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा इसका कैसे बनेगा पहला फिगर। पहले चित्र बनाना बहुत जरूरी है, चित्र बनाएंगे तभी हमको सवाल समझ में आएगा। एक जो है पहले ये खंबा है हम लोग का, यहाँ मान लेते हैं कि ए बी हम लोग का क्या है, यहाँ ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए बी हम लोग का खंबा है। यहाँ पे एक रस्सी बंधा हुआ है, ऐसे एक जो है रस्सी क्या हुआ, बंधा हुआ है, जो बिंदु सी पर यहाँ पे लगा हुआ है। बी को मिला देंगे यहाँ पे सी तक। ठीक है, तो तिरछा बन गया, ठीक है, बना लीजिएगा। ए बी हम लोग का खंबा है, और यही ए सी हम लोग का रस्सी है जो अच्छी से तरीके से तनी हुई है। इसका जो है जो टोटल जो है दिया है 20 मीटर, कितना दिया है 20 मीटर। और यहाँ जो है, यहाँ से जब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बना दिया गया, 30 डिग्री का। अब हमसे क्या पूछ रहा है, खंबे की ऊंचाई। खंबा ये ना है हम लोग का ए बी है, तो यानी इसी का हमको मान पूछ रहा है, एच का मान पूछ रहा है कितना आएगा। तो ये हम लोग का बन गया फिगर। अब पहला किताब में सवाल में फिगर बनाया भी है, देखिए पहला इसमें फिगर बनाया भी है किताब का, तो उसी को देख कर हम बनाते हैं। फिर दूसरा लेकिन आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, पहले जो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। तो पहले हम लोग क्या क्या दिया है, तो ए बी हम लोग क्या है, खंबा है, तो पहले यहाँ लिखेंगे खंबा। खंबा खंबा क्या माने हम लोग, ए बी, और ए बी का मान क्या दिया है यहाँ पे, एच दिया, तो यहाँ मान लेंगे एच। ये हम लोग का ए सी क्या था, डोर था, डोर रस्सी, तो यहाँ लिख देंगे डोर। डोर क्या है हम लोग का, ए सी है, और ए सी का जो है टोटल कितना है 20 मीटर है। ठीक है, यहाँ जो दिया है थीटा का मान दिया है, तो यहाँ लगा देंगे थीटा, और थीटा का मान कितना दे दिया है 30 डिग्री, यहाँ लिख देंगे। अब आगे हमको हल करना है, यहाँ हल करते हैं। अब हम लोग का इसका और इसका यूज आ गया, देखिए कहाँ पे आ गया। हमसे जो है देखिए जिसका जिसका मान दिया है पहले उसको देखते हैं। यहाँ दिया हुआ हम लोग का ये 20 दिया है, ये दे दिया हम लोग का ए सी दे दिया है 20, और यहाँ ए बी का मान पूछ रहा है, ए बी देखेंगे। ठीक है, यहाँ जब कोण बनेगा तो यहाँ 90 का बन जाएगा, यहाँ पे जो बनेगा ये कितने हो जाएगा, 90 का बन जाएगा। 90 के सामने वाले को बोलते हैं कोण, और इसको बोल देंगे लंब, और इसको बोल देंगे आधार। तो आधार का बात नहीं कर रहा है तो आधार को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब और यहाँ पे हो जाएगा कोण। तो लंब और कोण किस में आता है, साइन में आता है कि कॉस में आता है कि टैन में आता है, ये देखना है। तो पहले यहाँ लिखेंगे इसको त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी बन गया ना, तो त्रिभुज ए बी सी से देखिए यहाँ पे हम लोग का ये लंब है और ये हम लोग का कोण है। तो लंब और कोण किस में आता है, तो देखिए लंब, यहाँ देखिए ये लंब है, तो ये लंब हो गया और ये कोण हो गया। तो लंब और बटा कोण किस में आता है, साइन में, तो क्या लेंगे यहाँ पे साइन, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब क्या दिया है, तो ए बी दिया है, तो ए बी बटा कोण कितना दिया है ए सी, तो यहाँ कर देंगे ए सी। जिसका मान दिया है, जो मान पूछ रहा है उसी को देखेंगे, जिसका आधार का बात नहीं कर रहा है तो आधार को छोड़ देंगे। तो ये लंब है और ये हम लोग का कोण है। ये सब पाइथागोरस प्रमेय से पूरा बताया गया है, आपको पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये लंब है और ये हम लोग कोण है, तो साइन होता है तो लंब बटा हो जाएगा कोण। अब मान रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लगा देंगे साइन, और थीटा का मान क्या रखना है हमको 30, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग 30 डिग्री। यहाँ ए बी का मान क्या दिया है, एच दिया है, तो यहाँ एच करेंगे, और ए सी का मान कितना दिया है 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 लिख देंगे। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, तो ये आपको मान सब याद चाहिए, यहाँ हम थोड़ा सा याद करने के लिए यहाँ लिख दिए हैं आप लोग को याद दिलाने के लिए। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1/2 बराबर, यहाँ हो जाएगा h बटा हो जाएगा हम लोग का 20। इसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है,
तो 2 का h में गुणा कराएंगे तो हम लोग हो जाएगा 2h बराबर 20 का 1 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 20। यहाँ h का मान निकालना है तो 2 यहाँ पे गुणा कर रहा है उधर भाग करेगा, h बराबर हो जाएगा हम लोग का 20/2, भाग कराएंगे तो h का मान हो जाएगा हम लोग का 10 मीटर, यानी कि जो खंबे की जो है ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे खंबे की ऊंचाई बराबर h है और h का मान कितना आ गया है 10 मीटर, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग 10 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। ध्यान दीजिए एक बार और इसको, सवाल में देखिए 2 से 3 लाइन में उसका उत्तर आ गया है, लेकिन मेन हमको समझना है कि इसका फिगर कैसे बनेगा और क्या क्या लेना है, इसको मेन समझना है। तो ध्यान दीजिए एक बार और, पहले बोला है कि एक जो है खंबा है, ए बी खंबा मान लिया है, खंबे से एक रस्सी यहाँ बांधा गया है जिसके हाइट दिया है 20 मीटर। तो लिख देंगे यहाँ जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, खंबे का ऊंचाई यानी h पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे खंबा ए बी माने हैं उसको h मानेंगे, डोर ए सी है 20 मीटर है, थीटा का मान दे दिया हम लोग का 30, ये हम लोग का लंब है और ये हम लोग का कोण है। तो लंब कोण किस में होता है साइन में, साइन होता है लंब बटा कोण होता है, यहाँ लाल बटा कक्का से हम समझ जाएंगे। तो थीटा का मान लिख देंगे 30, ए बी का मान h और ए सी का मान 20, साइन 30 का मान यहाँ दिया हुआ है 1/2, h बराबर 20, इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है, तो 2 का h में गुणा करेंगे 2h, 20 से कम 20, 2 गुणा कर रहा है तो भाग करेगा तो h का मान कितना आ गया 10। यहाँ लिख देंगे खंबे की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 10। पॉइंट 1 का दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लड़के जो है आंधी आता है पेड़ टूट जाता है इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए खड़ा हुआ पेड़ है, जब टूटेगा तो जाहिर सी बात है गिरेगा, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है जो शिखर है वो नीचे गिरता है तो जमीन को छू जाता है, मतलब जमीन पर गिर जाता है और इसके 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जो बनाता है कितने डिग्री का कोण, मतलब 30 डिग्री पे झुका हुआ है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो पहले देखिए कैसे होगा, ये इसी को समझते हैं। इसके पहले बनाते हैं फिगर। देखिए इसका फिगर बनाना बहुत जरूरी है, फिगर जब बनाएंगे तभी समझ में आएगा कि ये प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि एक पेड़ है, ये हम लोग को मान लीजिए सीधा एक पेड़ है, ये ए और यहाँ मान लेते हैं बी, ए बी हम लोग का पेड़ है, ठीक है। कह रहा है कि आंधी आ रहा है तो बीच से टूट कर गिर जा रहा है, ऊपर वाला हिस्सा होता है नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि पेड़ यहाँ से गिर गया है, मान लीजिए यहाँ से पेड़ क्या हो रहा है गिर जा रहा है और ये वाला हिस्सा हम लोग का यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ बिंदु सी पे मान लीजिए आ जा रहा है, इसको मान लेते हैं बिंदु डी मान लेते हैं, ठीक है। ये सीधा एक पेड़ है जो ए बी हम लोग का पेड़ है, यहाँ से डी बिंदु से पेड़ नीचे टूट के यहाँ नीचे गिर जा रहा है। और यहाँ कह रहा है कि जो पेड़ का जो पाद बिंदु है और जहाँ जमीन को छूता है इसका जो दूरी दिया है ये 8 मीटर दिया है। कितना मीटर दिया है, ये 8 मीटर यहाँ दे दिया है, ठीक है। और यहाँ जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। एक बार देख लेते हैं, यही प्रश्न दिया है और इसी को हमको हल करना है कि पेड़ का टोटल ऊंचाई कितना था। और देखिए 8 मीटर जो है यहाँ से यहाँ तक जो है लिखा गया है कि छूता है 8 मीटर और कोण बना रहा है हम लोग का 30 डिग्री का। अब देखिए कैसे बनेगा ये। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पेड़ का यहाँ पे 2 हिस्सा हो गया है। पेड़ का यहाँ पे एक ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हिस्सा हो गया और यही वाला हिस्सा नीचे यहाँ पे गिरा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे, पहले यहाँ लिखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक को x मानते हैं और इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो यही ना x हम लोग का यहाँ गिरा है, ये जो पहले x यहाँ था अब हम लोग का x यहाँ आ गया है, तो यानी यहाँ x लिख देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x पहले पेड़ था, अब यही वाला भाग नीचे गिर के यहाँ गिरा हुआ है तो इसी को x मानेंगे और इसको हम लोग y मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 8 दिया है, अब यहाँ पे x और y दोनों का मान निकालना पड़ेगा। हमसे पूछ रहा है कि पेड़ की टोटल ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि h पूछ रहा है। मान लीजिए कैपिटल H हमसे मान पूछ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना आएगा। इस h का मान निकालना हमको, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे लोग,
पहले लिखते हैं आप पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ए बी। ऊंचाई कितना है, यहाँ x है, यहाँ पे y है और इसी को h लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई यानी h बराबर लिख देंगे यहाँ पे x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ थीटा का मान हम लोग का दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे लो थीटा बराबर यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक दूरी दिया है 8 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे BC बराबर लिख देंगे हम लोग 8 मीटर। अब हमको x और y दोनों का मान निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे, जो जो मान दिया है पहले उसको देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 8 दिया है, यहाँ इसका x दिया हुआ है और यहाँ पे y दिया हुआ है, तो पहले y का मान निकालेंगे तब x का मान निकालते हैं। तो देखिए y के लिए हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग का दे दिया, यहाँ जो बनाया गया ये हम लोग का, तो पहले y का मान निकालेंगे तो देखा जाता है, तो यहाँ पे एक हम लोग का समकोण बन गया है, तो इसके सामने वाला ये हम लोग कौन हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो हमको पहले ये देख y निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे y के लिए, मतलब y का मान निकालना है तो y के लिए y का मान निकालेंगे। तो देखिए ये हम लोग का लंब है और ये हम लोग का आधार है, ये हम लोग का लंब होगा, ये हम लोग का आधार होगा। तो लंब और आधार किस में होता है, तो देखिए लंब बटा आधार होता है हम लोग का tan में, तो यहाँ ले लेंगे पहले tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब दिया हम लोग का यहाँ से यहाँ तक db, तो हो जाएगा db, आधार यहाँ से यहाँ तक दिया गया है BC, तो यहाँ लिख देंगे लोग BC। यहाँ लिख देंगे tan और थीटा का मान क्या दिया है 30, तो यहाँ लिख देंगे tan 30 बराबर db का मान कितना दिया है, db दिया है हम लोग का y, तो यहाँ लिख देंगे y, और BC का मान दिया है 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। अब tan 30 का मान कितना होता है, तो यहाँ देखिए tan 30 का मान होता है 1 बटा, tan 30 का मान कितना होता है, देखिए tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट में 3, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1 बटा रूट में 3 बराबर यहाँ हो जाएगा y बटा 8। यहाँ y का मान निकालना तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो √3 का y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3y बराबर 8 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8। y का मान निकालना है तो √3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, तो y का मान हो जाएगा हम लोग का 8 बटा रूट में 3। ये ध्यान देना है कि कभी भी रूट जो नीचे होता है हर रूट में नहीं होता है, तो यहाँ से रूट हटाने के लिए नीचे से हर परिमेयकरण करते हैं, तो यहाँ जो दिया होता है उसी से क्या कराते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे हम लोग करा देंगे गुणा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का y बराबर 8 का √3 में गुणा कराएंगे तो 8 √3, √3 का √3 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि ये हम लोग का y का मान निकल गया। देखिए एक बार और y का मान निकालना है, तो यहाँ ये हम लोग का दिया है लंब और ये दिया आधार, तो लंब आधार किस में आता है, tan में आता है, तो यहाँ लेंगे tan, लंब दिया है db और आधार दिया हम लोग का bc, तो tan थीटा और db दिया है y और bc दिया है यहाँ पे 8। tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट में 3, यहाँ y बटा 8, y का मान निकालना है तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो √3 का y में √3y 8 है कम 8, और √3 यहाँ पे गुणा कर रहे तो भाग करेगा। ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हर जो है रूट में नहीं होता है, इसके लिए क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 8 √3 और √3 का √3 में गुणा कराएंगे हो जाएगा 3, ये y का मान निकल गया। अब हमको x का मान निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे x के लिए हम लोग x का मान निकालना है। तो देखिए x कहाँ बना हुआ है, तो x हम लोग का यहाँ बना हुआ है, यानी कि ये हम लोग क्या है कोण है, और ये हम लोग क्या है, ये y का मान नहीं, इसका मान दिया उसको देखेंगे, जो निकालना है उसको देखेंगे। तो ये हम लोग को दे दिया है आधार और ये दे दिया है कोण। तो आधार और कोण किस में होता है, तो देखिए आधार बटा कोण किस में होता है, कॉस में, तो इसके लिए यहाँ लेंगे कॉस, क्या लेंगे कॉस थीटा, होता है आधार बटा कोण। आधार कितना दिया है BC और कोण दिया हम लोग का ये CD, तो यहाँ लिख देंगे BC अब बटा हो जाएगा हम लोग का CD, यहाँ लिख देंगे कॉस और थीटा का मान क्या रखना है हमको 30, तो यहाँ लिख देंगे 30 बराबर BC और BC का मान दिया है यहाँ पे 8, तो यहाँ लिख देंगे 8, और CD का मान कितना दिया है, CD का मान x दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे x। cos 30 का मान कितना होता है, देखिए cos 30 का मान होता है √3 बटा 2, तो यहाँ लिख देंगे √3 बटा 2 अब बराबर 8 बटा हो जाएगा x, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा,
√3 का x में गुणा होगा तो √3x हो जाएगा, और 8 में 2 से गुणा होता है 8 दूनी 16, और √3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा तो x बराबर हो जाएगा 16, अब बटा में हो जाएगा √3। अभी बताए हैं कि हर जगह कभी भी रूट में नहीं होता है, तो अगर हर रूट में है तो उसी से क्या करेंगे, ऊपर नीचे यहाँ पे करा देंगे हम लोग गुणा। तो ये हो जाएगा x बराबर 16 √3 में गुणा हो तो कितना होगा 16 √3, और √3 का √3 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3। तो ये हम लोग का x का मान निकल गया, y का मान निकल गया और x का मान निकल गया। और लास्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई। क्या पूछा है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई में क्या क्या आएगा, x और y दोनों आएगा। तो x और y दोनों आएगा तो उसके लिए मान निकालेंगे। तो इसके नीचे यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग जगह नहीं है तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, आप नीचे लिखिएगा पेड़ की ऊंचाई। यहाँ पे नीचे लिखेंगे, यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई यानी कि हम लोग h माने हैं। अब पेड़ की ऊंचाई में क्या क्या आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग x आएगा, 1 भाग y आएगा, यानी कि x प्लस y जोड़ देंगे। तो अभी x का मान कितना निकला है, ये निकला है 16 √3 बटा 3 प्लस y का मान कितना निकला है, तो ये निकला है 8 √3 बटा 3। दोनों का हर एक जैसा है तो बटा 3 कर लेंगे, ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 16 √3 प्लस हो जाएगा 8 √3। तो ये समझिएगा 16 √3 है, ये 8 है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 √3 बटा हो जाएगा 3। इसको 3 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 8 बार में कट जाएगा, यानी कि 8 √3 आएगा इसका उत्तर। तो ये होगा इसका आंसर। तो ध्यान दीजिए एक बार, इसको क्या करेंगे, इसको तो दोनों को x और y दोनों को जोड़ेंगे। तो कैसे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पेड़ जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक ए भी पेड़ है, आंधी आ रहा है तो ये वाला भाग x वाला भाग टूट कर यहाँ गिर जा रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी दिया है 8 मीटर। तो पहले इसके लिए यहाँ y है और यहाँ पे x है, तो पहले y का मान निकालेंगे। तो देखिए y का मान इतना निकला हुआ है। फिर इस x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे cos है, यहाँ पे कोण है, तो cos ये आधार है और कोण है तो ये होता है cos में, तो x का मान निकल जाएगा। हमसे आखिरी में पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई, यानी ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। तो पेड़ की ऊंचाई यानी h बराबर लिख देंगे, x प्लस y दोनों को जोड़ेंगे तो x का मान ये निकला है, y का मान ये निकला है। लॉसल दोनों का एक जैसा लेंगे तो हर एक जैसा है, तो लॉसल उतना ही सेम रहेगा। तो 16 √3 प्लस 8 √3 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 √3 बटा 3, 3 से काटेंगे तो 8 बार में, तो 8 √3 इसका उत्तर होगा। तो देखते हैं तीसरा प्रश्न। लिखा है कि एक ठेकेदार द्वारा बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलपट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है जो बच्चों को फिसलने के लिए एक फिसलपट्टी लगाना चाहती है। फिसलपट्टी का मतलब होता है कि एक साइड जो सीढ़ी रहता है चढ़ने वाला और यहाँ से स्लिप होने वाला होता है फिसलने वाला, तो इसी को बोलते हैं फिसलपट्टी। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह फिसलपट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। 5 साल से कम बच्चों के लिए अलग बन रहा है। उसका जो शिखर जो दिया है ऊंचाई कितना दिया है, 0.5 दिया हुआ है, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। भूमि के साथ कितना 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जबकि उससे अधिक यानी 5 साल से अधिक बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक ढाल की फिसलपट्टी लगाना चाहती है। उसके लिए 3 मीटर जो है अधिक रहेगा, जो 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलपट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। इसमें 2 कंडीशन दे रहा है, दोनों को बनाते हैं। पहला कंडीशन दिया है कि 5 साल से कम बच्चों के लिए, और दूसरा जो है 5 साल से ज़्यादा बच्चों के लिए। यहाँ लिखा गया है प्रश्न, उसको पढ़ेंगे, देखिएगा। तो पहले यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 साल से कम बच्चों के लिए कह रही है एक फिसलपट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, तो देखिए फिसलपट्टी लगाने के लिए पहले ऐसे एक बना होता है जो सीढ़ी होता है चढ़ने वाला, और ये ऐसे जो होता है ये फिसलने वाला, ये होता है फिसलपट्टी। यहाँ सीढ़ी होता है चढ़ने वाला, ऐसे यहाँ सीढ़ी होता है चढ़ने वाला, और ये होता है फिसलने वाला। इसका नाम लिखते हैं ए, इसका नाम लिखते हैं बी,
और इसका नाम है सी। तो कह रहा है जो चढ़ने वाला ये जो है इसका हाइट दिया है 1.5 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 1.5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण बन रहा है वो इसका बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये फिसल पट्टी का ये जो दिया है ये कितना होगा यही पूछ रहा है, तो ये हम लोग को मान लेंगे x। यहाँ पे जो हाइट होता है उसको h मानते हैं, यहाँ दूरी है तो उसको x y z कुछ भी मान लेंगे, लेकिन जो हाइट होगा उसको अक्सर हम लोग h मानेंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले जो जो दिया उसको मान लिखते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग का ए बी यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी है ना, तो ए बी सी से यहाँ पे हम लोग का ए बी दिया हुआ है 1.5 मीटर, और यहाँ पे ए सी दिया हुआ है x दिया है, और थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। तो इसी हम लोग x का मान निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब देखते हैं तो ये 90 का बन गया, तो सामने वाला ये होगा कोण और ये हो जाएगा लंब। जो जो दिया उसी को देखते हैं, जो पूछ रहा है उसी को देखेंगे, इसका बात हम लोग नहीं करेंगे लोग। तो देखिए, तो ये हम लोग का लंब, ये हम लोग का कोण है और ये हम लोग का लंब है। तो लंब और कोण किस में होता है, तो होता है साइन में। लाल बटा कक्का को याद कर लेंगे तो आपका आसान रहेगा उसको पढ़ने में। पहला होता है साइन, साइन क्या होता है, लंब बटा कोण। देखिए लंब दिया है, ये दिया है कोण, तो यहाँ ले लेंगे साइन थीटा। लंब दिया हम लोग का ए बी, तो यहाँ ए बी होगा, और कोण दिया हम लोग का ए सी, तो यहाँ ए सी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन, और थीटा का मान कितना लिखा है 30, तो यहाँ लिख देंगे साइन 30। ए बी का मान कितना दिया है 1.5 दिया है, और ए सी का मान दिया हुआ है x। साइन 30 का मान कितना होता है याद तो होगा नहीं, याद कीजिएगा, लिंक दे देना डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो है उसको याद कर लीजिएगा। साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, और यहाँ हो जाएगा 1.5 बटा x। इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है, तो x का 1 में गुणा कराएंगे तो x होगा, इसका गुणा कराएंगे तो 2 गुणा हो जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 का गुणा कराएंगे 2 में तो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3 मीटर। यानी कि अगर 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए अगर फिसल पट्टी बनाना है, तो अगर ये 1.5 मीटर का है तो ये कितना होना चाहिए 3 मीटर का होना चाहिए। देखो x का मान आ गया 3। दूसरा कंडीशन कह रहा है इसमें 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, अधिक बच्चों के लिए, इसको समझिएगा। उसके लिए भी क्या करना है ना, फिसल पट्टी बनाना है, सेम ऐसे ही बनाना है। उसमें भी ये जो दिया है सीढ़ी दिया है। अब छोटे बच्चों तो उन लोग छोटा बनता है, बड़े बच्चों के लिए बड़ा बनता है। तो देखिए हम चाहें तो इस फिगर को हम ऐसे ही बना सकते हैं, तो भी हम लोग का उतना ही रहेगा। ऐसे भी हम लोग चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, ये हम P है, ये Q है और ये R है। ये सीढ़ी होता है यहाँ पे चढ़ने वाला, और ये होगा स्लिप होगा, फिसलने वाला हो जाएगा। इसमें जो दिया है इसका दिया है 3 मीटर। कितना दिया है 3 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका थीटा बन रहा है 60 डिग्री का, तो यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें इसका भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान पूछ रहा है, तो अभी यहाँ x माने तो इसे कुछ और मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। इसी y का मान पूछ रहा है कि कितना आएगा, ये y का मान हमसे पूछ रहा है कि ये y का मान कितना आएगा। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले जो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। तो ये PQ का मान दिया है पहले 3, तो यहाँ लिख देंगे PQ बराबर लिख देंगे 3 मीटर, और ये PR का मान दे दिया है y, तो यहाँ लिख देंगे PR बराबर y, और यहाँ थीटा का मान लिख दिया है यहाँ पे 60 डिग्री। यहाँ भी देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो सामने वाला ये होगा कोण और ये हो जाएगा हम लोग का लंब। तो लंब और कोण किस में होता है, तो पहला यानी साइन में होता है, तो इसके लिए भी लेंगे हम लोग यहाँ पे साइन थीटा। लंब बटा कोण, इसका लंब दिया है PQ और इसका कोण दे दिया है PR, यहाँ मान लेंगे PR। यहाँ लिख देंगे साइन और थीटा का मान यहाँ रख देंगे 60 और PQ। तो PQ का मान देखिए क्या क्या दिया है, पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ PQ का मान दे दिया हम लोग का 3 और PR का मान दे दिया हम लोग का y। साइन 30 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर,
ये होगा 3/y। इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो √3 का y में गुणा होगा तो √3y हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालना है तो √3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, तो यानी y का मान हो जाएगा हम लोग का 6/√3। ये बताए हैं कि कभी भी रूट जो है नीचे नहीं होता है, तो इसके क्या करेंगे, यहाँ से हर पद में गुणा करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 6/√3 लिखा हुआ है, इसमें हर पद में गुणा मतलब ऐसे जो है कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा 6√3, और जब इसका √3 का √3 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे 2 बार में, यानी y का मान कितना आ गया 2√3। इसके लिए हम लोग यानी इसके लिए जो बनाना पड़ेगा 2√3 लंबाई का फिसल पट्टी बनाना पड़ेगा। आगे देखते हैं।